चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो रुक्मिणी जी ने इच्छा की थी कि हमारा अपहरण करके हमको ले चलो और फिर ब्याह करो। भगवान ने जैसी भक्त इच्छा करता वैसा ही करते। रुक्मिणी जी का बड़े बड़े महारथी अतिरथी वीरों के बीच से रथ में बैठाल करके द्वारिकापुरी लाए। कल आपने चरित्र सुना। द्वारिका में बड़ा नित्य उत्सव मनाया जाता, नित्य आनंद, क्योंकि अब महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी भगवान की प्रिया के रूप में विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कामदेव भगवान प्रकट हुए श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था रति को, जब काम को भस्म कर दिया था कि तुम्हारा पति तब वहां भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। तो साक्षात कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गया था। आज उसको शरीर प्राप्त होने का अवसर मिला। वो भगवान श्री कृष्ण के अंश का आश्रय लेकर के कामदेव रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। बड़ा सौंदर्य, बड़ा सौशील्य और बिल्कुल रूप भगवान श्री कृष्ण जैसा। उस सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण की समानता करने वाले प्रद्युम्न जी। बड़ा आनंद द्वारिकापुरी में 10 दिन हुए थे अभी प्रद्युम्न जी को प्रकट हुए कि संबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उनका अपहरण कर लिया। सूतिका ग्रह से 10वें दिन प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया अवसर पाकर, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी जिसका नाम प्रद्युम्न है। तो बड़ा मायावी था वो। उसने भेष बदल करके सेवक का रूप रख करके अवसर मिलते ही सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया और 10 दिन के प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था मेरी मृत्यु का कारण प्रद्युम्न जी है। समुद्र में जब प्रद्युम्न जी को फेंका तो भारी मत्स्य प्रद्युम्न जी को लील गया। यह सब तत्काल हुआ। जे भी फेंका तो मत्स्य लील गया और एक बहुत बड़े मछुआरे ने जाल डाला तो वो वही मत्स्य फंस के आ गया। और जब वो वहां जाकर उसका पेट चीरा तो भगवान प्रद्युम्न जी। अब प्रद्युम्न जी देखो, लीला देखो। प्रद्युम्न जी को देख करके उसने सोचा कि संबरासुर को भेंट कर दे तो बड़ा प्रसन्न होगा। तो उसी रसोई में उस मत्स्य लाया गया था। रसोइये ने मत्स्य के पेट से बालक जो निकला वो संबरासुर को कि ये हम बालक आपको भेंट करते हैं। उसकी बुद्धि काम नहीं की कि पूरी जानकारी करे, कहां से मत्स्य पकड़ा, कहां से कैसे, तो उसको अनुमान लग जाता कि हमने फेंका कहीं वही बालक तो नहीं। तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। एक मायावती नाम की दासी रहती थी संबरासुर के यहां, और ये काम की पत्नी रति थी। उनको दे दिया कि तुम इसका पालन पोषण करो। रति इंतजार कर रही थी कि संबरासुर के यहां हमारे पतिदेव आएंगे, क्योंकि भगवान नारद जी ने सब कुछ बता दिया था। नारद जी एकांत में प्रकट हुए और रति से कहा, ये जो बालक है यही तुम्हारा पति कामदेव है। इस भगवान द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म हुआ। 10 दिन में ही संबरासुर ने अपहरण किया, समुद्र में फेंक दिया
मच्छ ने ले लिया और मच्छ के पेट से प्रकट हुए, तुम्हारी गोद में आ गए। अब मायावती कोई साधारण तो थी नहीं, कामदेव की पत्नी रति थी। जिस दिन से भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हुआ था, उस दिन से आज शरीर मिला है कामदेव को, नहीं अनंग रहे। और ये जानकर कि हमारे पति संबरासुर के यहां जरूर आएंगे इसको मारने के लिए, वो बहुत काल से उनके यहां सेवकाई कर रही थी। जब नारद जी ने बताया यही कामदेव है जो तुम्हारी गोद में है, बहुत प्यार करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न कुछ समय में ही नव किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत रूप लावण्य जो देखे वो मोहित हो जाए, ऐसा प्रद्युम्न जी का रूप। और मोहित किस रूप में? श्रृंगार रूप में, काम रूप में, क्योंकि साक्षात कामदेव है। कमल दल के समान कोमल विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रद्युम्न जी का। जब वो हास्य करके देख देते तो कोई ऐसा नहीं था जो मोहित ना हो जाए। अब रति जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ हास्य विनोद करती, ऐसे करने लगी। सेवा शुश्रूषा करती और अपने पति से श्रृंगार भाव की दृष्टि रखती। भगवान प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुमने तो मां के समान मेरा पालन किया, मैं जब छोटा था तब से अभी तक देख रहा हूं, और अब देख रहा हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी का भाव कर रही हो। कौन हो तुम? तब रति ने कहा, प्रभु आप विस्मृत मत होइए, आप देखिए मैं आपकी सनातन पत्नी हूं रति। आप कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं, पर आप हमारे नित्य पति हैं। संबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था, आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं, मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तभी संबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया, वहां एक मत्स्य निकल गया, मत्स्य के पेट से आप मुझे प्राप्त हुए। संबरासुर सैकड़ों मायावों का ज्ञान रखता है। संबरासुर को जीत लेना कोई खिलवाड़ नहीं है। आपके पास एक विद्या है जो संबरासुर के पास नहीं है, मोहन विद्या, काम मोहित। आप मोहित कीजिए और उसको नष्ट कीजिए। स्वामीन मैं बहुत समय से दासी भाव से इसके इसीलिए रह रही हूं, अपने रूप और अपनी महिमा को छिपाकर आपको प्राप्त करने के लिए। प्रभु आपकी माता रुक्मिणी जी बहुत पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही, रात दिन वो आपके लिए रो रही है। ठीक वैसे ही दशा जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या दी, और ये ऐसी विद्याएं हैं जो सब विद्याओं का, सब मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास गए और आक्षेप करने लगे, बेमतलब का झगड़ा ठान दिया। इतना ही नहीं, ललकारा स्पष्ट युद्ध के लिए कि तेरे में सामर्थ्य है तो मेरे से युद्ध कर। संबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, वो हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया और अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और भगवान प्रद्युम्न जी पर चला दी, और सिंहनाद करके बिजली की तरह कड़का। भगवान प्रद्युम्न ने बड़े वेग से आती हुई अपनी ओर गदा को एक क्षण में नष्ट कर दिया। उसने देखा कि ये नौ किशोर अवस्था का बालक मेरी गदा के प्रहार को ऐसे चुटकी में नष्ट कर दिया, इसका मतलब ये माया जानता है। अब दैत्य संबरासुर ने मायासुर के द्वारा बतलाई हुई सारी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। तत्काल अंतर ध्यान हुआ और आकाश में जाकर खड़ा हो गया और प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न जी ने सत्यमयी महान
माया का प्रयोग किया, जो महान विद्या है, ये भगवत विद्या है। संबरासुर के सारे अस्त्र शस्त्र सब खत्म, महाविद्या का प्रयोग करते ही तो संबरासुर ने दूसरी माया प्रकट की, यक्ष माया, गंधर्व माया, पिशाच माया, नाग माया, राक्षसी माया, सैकड़ों मायाओं का प्रयोग प्रद्युम्न जी पर किया। श्री प्रद्युम्न जी ने केवल एक माया, महाविद्या, महाशक्ति, बस उसका प्रयोग करते हर माया नष्ट हो जाती। बहुत देर हो गई, एक तीक्ष्ण तलवार ली और महाविद्या का स्मरण करते हुए संबरासुर की कुंडल सहित सिर को उतार लिया। वो बड़ा भयानक था, लाल लाल दाढ़ी मूछ राक्षस ही था। संबरासुर का वध कर दिया। देवता लोग भगवान प्रद्युम्न पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद महामाया शक्ति से संपन्न रति ने आकाश मार्ग से चलने की विद्या प्रद्युम्न जी को सिखाई और साथ स्वयं द्वारिकापुरी आकाश मार्ग से आई। ऐसे ही सुशोभित हो रही थी गोरी रति और सांवले प्रद्युम्न जी, मानो मेघ के ऊपर बिजली विराजमान हो। सीधे आकाश मार्ग से रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। अंतापुर में प्रवेश करते ही भगवान का जैसा स्वरूप तो जितने लोग देखते सबको लगा भगवान श्री कृष्ण आ गए। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर धारण के, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नारे नेत्र, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान, घुंघराली अलकावली, जैसी भगवान की वैसे ही प्रद्युम्न जी की। सबने श्री कृष्ण समझकर वैसे ही आदर। फिर गौर से देखते तो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं, तो समझ जाते ये तो श्री कृष्ण नहीं, पर है कौन ऐसा जो श्री कृष्ण जैसा है। विस्मय में भर करके श्रेष्ठ दंपति के पास सब लोगों ने घेर लिया। रुक्मिणी जी इसी समय आ गई। रुक्मिणी जी ने जे ही देखा प्रद्युम्न जी को, ते ही आंसू चलने लगे। वक्षस्थल से वात्सल्य स्नेह की अधिकता से दुग्ध झरने लगा। रुक्मिणी जी ने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस पुरुष रत्न को देख करके मेरा मन ऐसे जैसे मेरा पुत्र हो, मेरे वक्षस्थल से वात्सल्य में दुग्ध झरने लगा। कौन होगी बड़भाग्नि जो इसको अपने गर्भ में धारण किए होगी। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु था, न जाने कैसे सूतिका गृह से अपहरण हो गया। अगर वो होगा तो ऐसा ही होगा। पर मैं हैरान हूं कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, बोलचाल, ये कहां से इसको प्राप्त हुई। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रुक्मिणी जी के महल में पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में भगवान के मन की बात जानने वाले देवर्षि नारद जी पधारे। जे ही नारद जी पधारे, सबने सम्मान किया। नारद जी ने गान किया, ये प्रद्युम्न जी हैं। ये रुक्मिणी जी के स्तुतिका गृह से 10वें दिन अपहरण कर ले गया था संबरासुर, और उसने समुद्र में फेंका। वहां से मत्स्य ने खाया। मत्स्य से संबरासुर के ही रसोइये ने बालक को, प्रद्युम्न जी को, उसके पेट से निकाल करके उनकी पत्नी रति को दे दिया। ये साक्षात कामदेव की पत्नी रति है और साक्षात कामदेव स्वरूप ये प्रद्युम्न जी। आप रुक्मिणी जी से कहा है आपके ही पुत्र है। रुक्मिणी जी इतनी आनंदित हुई मानो जैसे पुत्र मर गया हो फिर जीवित हो गया हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी और सब कोई पूरे महल के लोग आनंदित हो गए श्री कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी रति को देखकर। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि जो 10 दिन के लगभग थे अपहरण हुआ था, वो आज प्रद्युम्न जी लौट आए।
सब लोग कहने लगे, हो कैसे सौभाग्य की बात है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि महल की स्त्रियां उन्हें देख करके कभी कभी यही समझ लेती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित, द्वारिका में एक सत्राजित रहते तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर एक बार कलंक लगा दिया, झूठा कलंक, और फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। राजा परीक्षित ने पूछा, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया, कौन सा झूठा कलंक लगाया, और ये स्यमंतक मणि कहां से मिली, और सत्यभामा जी को उन्होंने कैसे भगवान को समर्पित किया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य की बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा आराधना की, सूर्य भगवान का वो बड़ा भक्त बन गया। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। सूर्य भगवान सबका मंगल करते हैं, सबको आराधना करनी चाहिए सूर्य भगवान की। जिस समय युधिष्ठिर जी के ऊपर समस्या थी कि बहुत से ब्रह्म ऋषि साथ रहते थे, खान पान की बड़ी असुविधा वनवास में, तो सूर्य भगवान की आराधना की थी, तो सूर्य भगवान ने ही उन्हें बटलोई दी थी। ऐसे ही सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान करी। अब सत्राजित तपस्या पूर्ण हुई, स्यमंतक मणि मिली तो गले में धारण करके ऐसे चमक रहा था जैसे दूसरे सूर्य भगवान हो। जब द्वारिका में प्रवेश किया तो लोग हकबका गए और सब भागे भगवान श्री कृष्ण के पास। सबकी आंखें चौंधिया गई, सबको लग रहा था भगवान सूर्य श्री कृष्ण चंद्रजू के दर्शन करने आ रहे हैं। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, भगवान उस समय सभा में विराजमान थे, कहा कि हे शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमण गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए देखिए, ये अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। परीक्षित अनजान पुरुषों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है। इसे भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दी है, वो धारण किए इसलिए चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया, बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा मंगल। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और स्यमंतक मणि पवित्र स्थान पर स्थापित की। 8 भार सोना रोज देती थी स्यमंतक मणि। 4 व्रीहि कहते हैं धान की 1 गुंजा को, और ऐसी 5 गुंजाओं को 1 पण, और 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार, ऐसे 8 भार सोना रोज स्यमंतक मणि से निकलता था। एक दिन जो स्यमंतक मणि पूजित करके विराजमान की गई थी, वहां 8 भार सोना तो रोज निकलता ही था। दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, कोई महामारी नहीं आ सकती, कोई ग्रह उलट फेर नहीं कर सकता, वहां सर्प प्रवेश नहीं कर सकता, मानसिक व्याधि नहीं हो सकती, शारीरिक व्याधि नहीं हो सकती, किसी भी माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई भी अशुभ अमंगल नहीं हो सकता। इतनी महिमा स्यमंतक मणि की थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बुलवाया, देख लो भगवान आज्ञा उल्लंघन का, अशुभ नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष नहीं हो सकती, माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता, बड़ा प्रभाव स्यमंतक मणि का। लेकिन भगवान की आज्ञा को उल्लंघन हो जाए तो सब उल्टा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बुलवाया
सत्राजित से कहा कि सुनो, वो जो सेमंतक मणि है वो महाराज उग्रसेन को दे दो, और जो 8 भार सोना है वो तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। सेमंतक मणि सुरक्षित जगह होनी चाहिए, इसलिए महाराज उग्रसेन को दे दो, राज खजाने में जमा रहेगी, 8 बार सोना तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। परंतु वो इतना अर्थ लोभी कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उस पर विचार भी नहीं किया कि मैंने अपराध किया, भगवद आज्ञा का उल्लंघन। देख लो आज्ञा उल्लंघन का फल। अब लीला शुरू हुई आज्ञा उल्लंघन के परिणाम की। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेनजित। उसने मणि को गले में डाला, घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए चला गया। ये कोई खिलौना है मणि? इतनी परम पवित्र मणि को पहनकर शिकार खेलने, बुद्धि खराब हो गई। वहां एक जंगली सिंह ने आक्रमण किया, घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला। देख लो, मणि गले में वो मार डाला। ये है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। नहीं, मणि जहां होगी वहां ये कोई अमंगल नहीं हो, अमंगल ही अमंगल शुरू हो गया। घोड़े को मार डाला और प्रसेनजित को भी मार डाला, और सिंह ने समझा है कोई खाने की चीज है, तो मणि को भी ऐसे तोड़ लिया और मुंह में दबा के जा रहा था। वो वहां से सामने निकला जहां से ऋक्षवाद जाम्बवान की गुफा थी। जाम्बवान बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा इतनी तेजस्वी मणि, ये सिंह को मार डाला जाम्बवान जी ने। और मणि लेकर सिंह को वहीं गुफा के सामने मार करके फेंक दिया और मणि लेकर के वो गुफा में चले गए। जहां मंगल नहीं होता, मणि होने पर वहां मंगल ही अमंगल हो रहा है, और मंगल होगा भगवान का। 2 दुल्हन दिलाई सेमंतक मणि ने। नहीं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अमंगल ही अमंगल हो रहा है। जाम्बवान ने मार डाला उसे, और वो मणि ले जा करके गुफा में धायमा को दे दी। अब धायमा ने, वो मणि चमक रही थी तो जाम्बवती को खेलने को दे दी। अब जब प्रसेनजित नहीं लौटा, 2-4 दिन हो गए, तो सत्राजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मणि उग्रसेन को दे दो, हमने दिया नहीं तो हमारे भाई को मरवा डाला और मणि ले ली। भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। अब वो पूरी द्वारिका में बात फैलाने लगा सत्राजित कि हमारे भाई प्रसेनजित को श्री कृष्ण ने मरवा डाला और मणि ले ली। जब ये बात धीरे धीरे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा, बेमतलब ये कलंक का टीका हमारे ऊपर लगा रहा है, अब इस कलंक को धोना चाहिए। तो भगवान ने बहुत से माननीय पुरुषों को साथ लिया और घोड़े के पद चिन्हों के अनुसार ढूंढते हुए गए, तो आगे देखा कि घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा, प्रसेनजित भी मरा हुआ पड़ा, सिंह के पंजे। तो सिंह ने घोड़े प्रसेनजित को मारा। अब सिंह के पंजे के अनुसार चले तो आगे देखा गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा है। तो इसका मतलब जिसने सिंह मारा तो इस गुफा में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि यहीं गुफा में रुकना, बाहर द्वार पे, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक वापस न जाना। और घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा इतनी श्रेष्ठ मणि सेमंतक को खिलौना बना दिया गया। जाम्बवती जी खेल रही। जो भी जाम्बवती जी के पास खड़े हुए तो जाम्बवती जी एकदम चीख पड़ी। तो उनकी चीख सुन करके जाम्बवान जी एकदम, कौन आ गया, नजदीक गए। जाम्बवान जी कुपित हो गए कि मेरी गुफा में कौन आ गया मेरी आज्ञा के बिना। उन्हें भगवान का प्रभाव और पता तो था नहीं। वे मार प्रहार करने लगे भगवान द्वारिकाधीश पर। जाम्बवान जी, विजयाभिलाषी जाम्बवान जी भगवान श्री कृष्ण पर, और भगवान श्री कृष्ण बचाव पक्ष में। अब जाम्बवान जी ने बहुत ही, वो तो महाबली जाम्बवान जी, जब बड़े बल का प्रयोग किया तो भगवान ने मार घोषो जाम्बवान जी को।
जाम्बवान जी के घूंसा ऐसे लगते जैसे कोई पहाड़ का प्रहार कर रहा हो। एक एक नस नस पीड़ा देने लगी। उत्साह जाता रहा, पसीने से लथपथ हो गए। हाथ जोड़ा और कहा, ऐसी मार तो हमारे प्रभु ही दे सकते, दूसरी ले। कोई ऐसा त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ कि जाम्बवान को इतनी पीड़ा पहुंचा सके। तो प्रभु, क्या आप मेरे स्वामी श्री राम हैं? पुराण पुरुष भगवान श्री हरि हैं? क्योंकि इतना बड़ा प्रहार कि मेरा प्राण बल, इंद्रिय बल, मनोबल, सब शरीर बल सब क्षीण हो गया, यह केवल मेरे स्वामी से ही हो सकता है। बहुत बड़े बलवान है जाम्बवान जी। जिस समय भगवान वामन ने चरण बढ़ाया था ना, पृथ्वी की परिक्रमा करके जय घोष किया। उन्होंने कई परिक्रमा लगाई पृथ्वी की और जय घोष किया भगवान वामन का। इतना महाबल। मेरे इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, शरीर बल सब क्षीण हो गए आपके प्रहार से, इसलिए मैं पक्का कहता हूं आप मेरे भगवान श्री हरि हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने जब तनिक सा क्रोध किया था तो समुद्र थाल भर के रत्नों की आपके चरणों में आ गया था। प्रभु, आपने समुद्र पर पुल बांधा और लंका को विध्वंस किया और बाणों से काट काट करके राक्षसों को गिरा दिया। आप सच्ची बताइए, क्या मेरे प्रभु श्री राम हैं आप? परीक्षित भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का मतलब स्वीकृति। ऋक्षराज जाम्बवान ने पहचान लिया कि भगवान श्री राम है। तुम भी पहचान लो, भेद मत करो, वही राम जी, वही श्याम जी। कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को जाम्बवान के जेभी शरीर पर रखा, सारी पीड़ा गायब। पहचानवाने के लिए घूसा चलाया था, अब तो स्पर्श किया सोई पीड़ा गायब। ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं, क्योंकि मणि के द्वारा मेरे पे झूठा कलंक लगाया गया है। जाम्बवान जी ने बड़ी पूजा की भगवान की और कहा, प्रभु मेरी कन्या ब्याह योग्य हो गई, आप स्वीकार कर लो। तो दहेज में दिया सेमंतक मणि और ब्याह कर दिया। तो जाम्बवती जी भगवान की दूसरी पटरानी हुई। अष्ट पटरानियों में प्रथम श्री रुक्मिणी जी, दूसरी श्री जाम्बवती जी, और आगे की चर्चा से। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।